अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी वजाहत हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर वजाहत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या है, इसको आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं और इसकी कैलिब्रेशन वगैरह किस तरह होती है। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर है क्या। फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर को इजाद करने वाले वर्नियर पेरी वर्नियर हैं, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और ये वर्नियर कैलिपर उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और कैलिपर इसको इसलिए कहते हैं कि आप यहाँ पे इसके कुछ जॉज देख रहे हैं, तो ये किसी भी चीज़ को होल्ड करने के काम में आते हैं या उसको ग्रिप करने के काम में आते हैं, तो इसीलिए इसको कैलिपर भी कहते हैं। तो इसका वर्नियर कैलिपर नाम इसलिए पड़ा है। इसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को या अपनी जॉब्स को चेक कर सकते हैं, उसकी हाइट को चेक कर सकते हैं, उसके डायमीटर चेक कर सकते हैं, उसकी डेप्थ चेक कर सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.02 से लेकर 0.05 mm तक का होता है। फ्रेंड, सबसे पहले आपको लीस्ट काउंट के बारे में बताता चलूँ कि लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट काउंट सबसे मिनिमम रीडिंग को कहते हैं जो वर्नियर कैलिपर में आप ले सकते हैं। तो इसमें सबसे मिनिमम रीडिंग आप जो मेरे पास अभी मौजूद है, इसके अंदर आप 0.05 mm रीडिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्केल बना हुआ है, ये इसका मेन स्केल कहलाता है। ये बिल्कुल आम स्केल की तरह होता है, जिस तरीके से आपका मेन आम स्केल होते हैं। ऊपर इंचेस दी गई हैं इसके अंदर और नीचे इसके सेंटीमीटर की रीडिंग दी गई है। और ये आपका हिस्सा कहलाता है वर्नियर स्केल कहलाता है आपका, जो कि मूवेबल होता है, आप इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जॉज दिए गए हैं, ये इसके आउटर जॉज कहलाते हैं और ये इनर जॉज कहलाते हैं। इसकी मदद से आप आउटर डायमीटर चेक कर सकते हैं और इनकी मदद से आप इनर डायमीटर को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक मूव करने के लिए आपको स्लाइडिंग दी गई है, इसकी मदद से आप इजीली इसको मूव करा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें डेप्थ रॉड दी गई है, तो इस डेप्थ रॉड को भी आप मूव करा सकते हैं और डेप्थ चेक कर सकते हैं। ये किसी भी पार्ट की डेप्थ को चेक करने के काम में आती है। मेरे पास यहाँ पर SL का वर्नियर कैलिपर मौजूद है, जिसमें आप रीडिंग 150 mm तक ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर, तो अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 150 mm बन जाएगी। तो अब बात करते हैं कि आप लीस्ट काउंट किस तरीके से निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको स्केल के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें आप दी गई है सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm होता है। तो यहाँ पर हमारे पास mm में डिजिट दिए गए हैं, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न यहाँ पर दिया गया है 1 mm हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। तो 1 mm हमारे पास मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग हो गई है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो वर्नियर स्केल के अंदर जो हमारे पास डिवीजन्स दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 से लेकर 10 तक की रीडिंग है, लेकिन हमें जो इसमें स्मॉलेस्ट डिवीज़न है हमें उसको भी गिनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर बीच में एक और डिवीज़न इन्होंने दिया गया है, तो इन सबको हम गिन लेंगे। तो ये हमारे पास 20 डिवीजन्स मौजूद हैं। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग है मेन स्केल की, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। जो हमारे पास वर्नियर स्केल के डिवीजन्स हैं, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास थे 1 mm हमारे पास वैल्यू थी अपने मेन स्केल की, और यहाँ पर हमारे पास है 20 डिवीज़न। तो 1/20 हम जब करेंगे तो हमारे पास 0.05 mm आ जाएगी। तो 0.05 हमारे पास ये हमारी लीस्ट काउंट कहलाती है। तो 0.05 हमारी लीस्ट काउंट कहलाती है और ये इक्वल है 20 माइक्रोन के। इसके ज़रिए हम 20 माइक्रोन तक की वैल्यू ले सकते हैं। तो अब हम किसी भी पार्ट को मेजर करने का तरीका आपको बताते हैं। तो ये मेरे पास एक पार्ट है, इसको आज मैं आपको चेक करना बताऊंगा कि आप इसकी रीडिंग किस तरीके से ले सकते हैं। इसका आउटर डाया भी चेक करेंगे
इसका इनर डाया भी हम चेक करेंगे और इसकी जो थिकनेस है इसको भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आपके वर्नियर में कोई एरर तो नहीं है। उसके लिए आपने इसके जॉस को सही से साफ़ करना है ताकि कोई डस्ट पार्टिकल्स हों तो वो साफ़ हो जाए और उसके बाद इसको मिला लेना है। यहाँ से आप चेक करेंगे कोई गैप वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा है आपको इन दोनों जॉस के दरमियान। अगर वो एरर कोई गैप है इसके अंदर तो यानी कि इस वर्नियर कैलिपर में एरर है। और उसके अलावा आपने यहाँ से ज़ीरो को चेक कर लेना है, ज़ीरो को मैच कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपके ज़ीरो ज़ीरो मैच हो रहा है तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अगर इसका ज़ीरो इस तरफ या माइनस में जा रहा होता तो हम उसको माइनस या पॉजिटिव एरर कहते हैं और फिर उसको उसी हिसाब से माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं। तो अब हम इस पार्ट को मेजर करेंगे कि इस पार्ट को आप किस तरह मेजर कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले इसको फिक्स जॉस पे रखना है और उसके बाद आपने इसको स्लाइड करते हुए लाना है। ना ही आपने ज़्यादा टाइट करना है इसको, ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है। उसके बाद आपने इसको लॉक कर देना है और इसको फ्री करा देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग हमने चेक करनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि 20 mm तक हमारे पास आ रही है। उसके बाद ये हमने वर्नियर स्केल के ऊपर चेक करनी है। तो 20 mm के बाद हम ये देखेंगे जो पॉइंट हमारा मिलेगा वर्नियर स्केल का किसी भी ऊपर मेन स्केल के पॉइंट से, तो उस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे अपने पास। तो यहाँ से 20 mm को आपने नोट कर लेना। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास 20 mm हो गई है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 के साथ मीट कर रहा है। ठीक है, तो हमने अब इसके जो डिविजन्स हैं इनको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास टोटल 10 डिवीज़न हो गए हैं। तो इनको हम नोट कर लेंगे जो हमारे पास रीडिंग आई है। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास 20 आई है और जो डिवीजन्स की इसकी आई है वो हमारे पास आई है 10 और हमारा लीस्ट काउंट इस वर्नियर का है 0.05 mm। तो अब हम 10 को मल्टीप्लाई कराते हैं 0.05 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.5। 0.5 को हम प्लस करा देंगे 20 में तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 20.5। तो इस पार्ट की जो हमारे पास आउटर डाया था इसकी हमारे पास वैल्यू आई है 20.5। अब हम इसका इनर डाया चेक करेंगे। इनर डाया के लिए आपको यही इनर जॉस इसको आपने इसी तरीके से साफ़ कर लेना है और इस पार्ट के अंदर आपने इसको रखना है। ये देखिए, ना ही आपने ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा लूज रखना है इसको। और इसके बाद आपने इसको रिलीज कर देना है। तो यहाँ पर आप रीडिंग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रीडिंग हमारी हो रही है वो ये हम 7 mm के ऊपर हमारी बिल्कुल एक्चुअल ज़ीरो हमारा मिल रहा है। तो ये हमारी वैल्यू 7 mm कहलाएगी। ये वैल्यू हमारी 7 mm कहलाएगी। इसके लिए हमें वर्नियर स्केल के पॉइंट्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम इसकी थिकनेस चेक करेंगे। इसकी थिकनेस चेक करने के लिए आपने इसी तरीके से जॉस के ऊपर इसको फिक्स जॉस के ऊपर मिला देना है और जो इसका मूवेबल जॉस है उससे आपने इसको फिक्स कर लेना है। ना ही ज़्यादा आपने ज़ोर से करना है और ना ही ज़्यादा इसको स्लाइड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू थी वो 5 mm बिल्कुल फिक्स हुई हुई है और जो इसके आगे ज़ीरो है वो हम वर्नियर स्केल की मदद से उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5.1 के ऊपर ये बिल्कुल फिक्स आ रही है, 1 के ऊपर ये बिल्कुल फिक्स आ रही है। तो हम इसके जो पहले के डिवीजन हैं उसको काउंट कर लेंगे 1 2 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 0.05 से जो कि इसका लीस्ट काउंट है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 mm, सॉरी 0.1। ये हमारे पास आ जाएगी 0.1 आ जाएगी और 0.1 को हम प्लस करा देंगे 5 के साथ तो ये हमारी 5.1 mm इसकी वैल्यू आ जाएगी।
वर्नियर कैलिपर हमें mm में वैल्यू देता है और इसकी मदद से हम mm में वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वर्नियर कैलिपर के बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपके आजकल प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं बच्चों के, तो वो भी इसके हवाले से मालूम करते हैं। तो कोई भी मसला हो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।